26 जनवरी बहुत ही अच्छा पर्व है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एक पूरे देश के लिए एक मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जो आता है वो तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, और ये उसी के लिए है। गणतंत्र दिवस एक ऐसा है कि जिसमें हमारा सब कुछ इस तिरंगे में ही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पूरे देश के लिए, सभी देशवासियों के लिए, और जो देश से बाहर भी हैं हमारे जानने वाले लोग हैं, उनके लिए, सभी के लिए इस गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी माताएं बहनों, ये आपका सेवक, आपका खादिम डॉक्टर मनोज अधाना, जो मेरे बड़े हैं, मैं उनके पैर छूकर नमन करता हूं। जो मेरे छोटे हैं उन्हें मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, और मैं हिंदू भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम करता हूं। मुस्लिम भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं उस परवरदिगार से, उस खुदा से, कि सभी पे अपनी कृपा, अपनी रहमत को बनाए रखें। हमारी ऐसी ही अंदर की भावनाओं से मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो मालिक, वो खुदा, वो परवरदिगार, वो परमात्मा उन सब परेशानियों को, हमारे सभी जानने वालों को, हमारे सभी देशवासियों को इन गणतंत्र दिवस पर हम पूरी तरह इस बिल्कुल दिल से, दिल की भावनाओं से हम उससे प्रार्थना करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि उस मालिक से, कि मालिक बड़ी जो परेशानियां हैं हमारे लोगों पर, जो परेशानियां हैं हमारे जानने वाले लोगों पर, जो परेशानियां हैं इस देश पर, इस परेशानी को दूर करने की कृपा करें और अपनी रहमत बनाओ रखें। इससे, इस परेशानियों से निजात दिलाने का केवल काम अगर है तो प्रभु का है, उस खुदा का है, उस परमात्मा का है, उस परवरदिगार का है। और मैं ये कहूँगा सबसे ज़्यादा अगर शुक्रिया अदा करना है तो मैं फिर कहूँगा परमात्मा का और खुदा का ही करें। लोग, अपने लोग तो परेशानी में भाग जाते हैं, और अगर कोई परेशानी आती है तो मदद केवल खुदा या परमात्मा ही कर सकते हैं, और कोई कर नहीं सकता। मेरी बात, मैं तो अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरा कहना फिर भी यही है कि बहुत 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 मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा का, बहुत शुक्रगुजार हूँ उस खुदा का कि उन्होंने हमें इस धरती पे एक इंसान के रूप में भेजा है। अच्छा, जिस तरह से अभी मुंबई का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का बीएमसी का, उसमें एआईएमआईएम ने भारी जीत दर्ज की है। भारी नहीं, 100% जीत दर्ज की है। और मैं अपने सदर मोहतरम को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, एआईएमआईएम पार्टी के, हमारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे सदर मोहतरम जो बारिस्टर साहब, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे ओवीसी साहब को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारकबाद, गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद। और हमारे जितने भी पार्टी के अधिकारी हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जो भी जिम्मेदार साथी हैं, उन्हें भी बहुत सारी, ढेर सारी मुबारकबाद। और हमारी पार्टी के जितने कार्यकर्ता और मतदाता हैं, उन्हें भी ढेर सारी मुबारकबाद, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है कि हमने, हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पूरा जज्बे के साथ, आप ये देखिए कि 125 सीटें, कितनी? 125 सीटें, मतलब आप ये देखिए, जहां हमारे सदर मोहतरम ने जिसे लड़ा दिया वो जीत गया। तो कितना हुआ? 100% हमारा चुनाव वहां हुआ है, 100% सक्सेस हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं परमात्मा से, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हम पूरी तरह आने वाले टाइम में भी हमारे सदर मोहतरम की पार्टी
आगे बढ़ेगी उम्मीद के साथ। और मैं ये कहूँगा कि मैं यूपी के लिए भी पूरा तरह से नारा दिया है। देखिए, नारा ही नहीं दिया, तैयारी है, तैयारी है। और बिल्कुल सबका हक बनता है। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ से अभी वार्ड नंबर 30 से मेरी तैयारी है। जो भी सदर मोहतरम का आदेश होगा, जो भी हमारे सदर साहब आदेश करेंगे, जो भी पार्टी हमें दिशा निर्देश करेगी, उसके ऊपर हम बिल्कुल खरे उतरेंगे और कोशिश करेंगे हर तरह से इस सीट को, वार्ड नंबर 30 की सीट को हम जिताने का पूरा प्रयास करके हम चाहते हैं सदर मोहतरम को इस सीट को हम तोहफे में पेश करें। और मैं ये कहूँगा कि देखिए, मुझ पे तो सच में ही जनता का बहुत एहसान है। वे सन 2000 में पहला चुनाव क्षेत्र पंचायत का, सन 2005 में दूसरा चुनाव जिला पंचायत का, उसमें मैं अपने, जब हमारे कायद डॉक्टर मसूद साहब हुआ करते थे, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उस खुदा से मेरी दरख्वास्त है, मेरी प्रार्थना है, इंतजा है कि अल्लाह मियाँ उन्हें उम्र में बरकत करे। उनके बहुत अच्छे विचार, और मैं आज भी हम उन्हें अपना नेता मानते हैं। और उन्हीं का लगाया हुआ ये बाग है जो आगे बढ़ रहा है, ये बात सच है। और मैं ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में हमारे सदर मोहतरम ओवैसी साहब बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी का इसमें स्वागत करते हैं। जो भी आना चाहे हमारी पार्टी में आ सकते हैं, हमारे गेट खुले हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी को मना करते हैं, ये सबकी पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सबकी पार्टी है, ऐसा नहीं है किसी एक की पार्टी है। और इसमें ये भी बात समझ लें कि मैं मुतासिर, मतलब आप ये समझिए कि महसूस करता हूँ कि हमारे बारिस्टर साहब जो बोलते हैं, हमारे बारिस्टर साहब जो बोलते हैं, भाई मैं ये कहूँगा जिसे भी कोई परेशानी है तो उनका भाषण अच्छी तरह सुने। मुझे नहीं लगता किसी को परेशानी हो सकती, क्योंकि वो दायरे में बोलते हैं, कानून के दायरे में बोलते हैं, सभी के लिए बोलते हैं। और वो अगर किसी को कोई, मैं फिर भी कहूँगा कि अगर किसी को कोई समस्या है, भाई किसी भी समाज से कोई भी मुझ पे तो, आप देखिए, मुझ पे तो सारे समाज का एहसान है, क्योंकि सन 2005 जिला पंचायत, सन 2010 फिर जिला पंचायत, सन 2015 में फिर जिला पंचायत, 21 में मैं कोई परिस्थिति रही मेरे परिवार की, मेरी बेटी खत्म हो गई थी, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन सन 2000 अब जो 26 का चुनाव है, इसमें हमें पूरी उम्मीद है और हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि हमें पूरा यकीन है अपनी जनता से कि भारी मतों से, मैंने कहा ना पहले से ही एहसान है जनता का हम पे, हम जो भी जनता का फैसला होगा हम उसे बहुत ही हंस के स्वीकार करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी जनता खुश रहे, और इसी के लिए हम फिर मतदाताओं से प्रार्थना करते हैं, इंतजार करते हैं कि पूरी तरह मैं बहुत अपनी जनता से खुश हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ वार्ड नंबर 30 में हमारे सदर मोहतरम, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो जो दिशा निर्देश देंगे हम उन पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और मतदाता हमारे बहुत खुश हैं, मतदाता हमारे तैयार बैठे हैं, केवल मतलब वो कह रहे हैं आ जाओ बस। और पूरी उम्मीद है हमें पूरी उम्मीद भी है कि हम भारी मतों से यहाँ से जीत दर्ज कराएंगे। इसी के साथ मैं पूरी जनता का धन्यवाद करते हुए, पूरे देश का धन्यवाद करते हुए, और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ अपने सदर मोहतरम को हमारे महाराष्ट्र में जो जीत हुई है उसका बहुत 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 मुबारक देते हुए, सभी पार्टी के आला कमान और आला दर्जे के वरिष्ठ नेता और सभी मेरे छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता और मेरी पार्टी के मतदाता, और पार्टी से अलग भी हमारा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि भाई राजनीति कर रहे हैं, हमें सबकी जरूरत है और कभी कोई दुश्मन नहीं होता है पार्टी में। वो पार्टी के लिए जो भी आज नहीं देंगे वोट कल देंगे,
सही बात। जब विचारों की समझ में आ जाएगी जब देंगे। भाई उनकी कोई दुश्मनी नहीं है हमसे, लेकिन कभी कभी किसी को कुछ बात बुरी लगती है, उनके लिए हम माजरत चाहते हैं। मतलब हकीकत में हम माजरत चाहते हैं, हम माफी चाहते हैं अगर किसी को कुछ बुरा लगता है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि मुझे बुरा लगता है, तो एक बार मुझे फोन करके बताए कि मुझे बुरा लगता है, मैं उसके घर चला जाऊंगा, उससे बात करूंगा क्यों बुरा लगता है, मैं पूछ लूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर मैं जब बात करूंगा कि 5 मिनट बाद, 5-10 मिनट बाद वो मतदाता मेरा ये कहेगा नहीं ये बात सही कह रहे हैं आप, ये बुरी नहीं है, हमारी गलतफहमी थी। मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है, 4-4 बनाया है, और जिला योजना के भी 3 चुनाव हुए हैं मेरे मेरठ में। एक बार हम नॉमिनेट हुए हैं, 2 बार जिला पंचायत सदस्य को भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे सदन के जितने साथी रहे उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी मुझे 2 बार तो वोट डाल के जिला योजना समिति का सदस्य बनाया है। इसलिए सदन के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा, आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रशासनिक लोगों का भी धन्यवाद करूंगा। गणतंत्र दिवस पे वो बड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। भाई मेरठ में देखिए, आप सिविल लाइन में जाइए, क्या क्या गजब नज़ारा होता है। वो सब कौन करते हैं? वो हमारे साथी प्रशासन के लोग करते हैं। कितना बढ़िया लगता है, भव्य नज़ारा होता है। इसी के साथ सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार फिर मैं हिंदू भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम करता हूं, और मुस्लिम भाइयों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी के लिए खैर की दुआ करता हूं। परमात्मा अपनी कृपा बनाओ रखें, खुदा अपनी रहमत रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, कुछ और पत्रकार बंधु पूछना हो तो पूछ लेना, और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय मीम, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।